नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए अगर आप वो सभी सीक्रेट्स जान सकते जो एक आम इंसान को करोड़पति बनाते हैं, बिना किसी जादू, बिना किसी विरासत, सिर्फ सही सोच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। अगर आपने अब तक सिर्फ ये सोचा है कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच को हिला देगी। इस ऑडियो बुक में वो सारी बातें हैं जो स्कूल्स नहीं सिखाते। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर आप दिखावे से हटकर असली वेल्थ बनाना चाहते हो, अगर आप खुद को और अपने परिवार को सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनना मस्ट है। हर चैप्टर एक आईना है जो आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके पैसों को लेकर आपके सामने सच्चाई लाता है। हो सकता है कहीं कहीं चुभे, लेकिन उसी चुभन में बदलाव की चाबी छुपी है। तो अब रुकना नहीं, स्किप मत करना, अधूरा मत छोड़ना। इस बार सिर्फ सुनो नहीं, समझो, सोचो और अपनाओ, क्योंकि अगला करोड़पति कोई और क्यों आप भी हो सकते हो। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस खास और दमदार टॉपिक को। सोचिए आपके मोहल्ले में एक अंकल है, हर दिन वही पुरानी सी कार, सिंपल कपड़े, ना ज्यादा बोलना ना ज्यादा दिखावा। आप सोचते हैं बस एक मिडिल क्लास इंसान होंगे, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो करोड़पति है। और आपके शहर के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक झटका लगाना। ठीक यही कहानी है उस करोड़पति पड़ोसी की, जिनकी असली पहचान हम कभी समझ ही नहीं पाते। और यही बात बताती है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब। राहुल और विशाल दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं। राहुल हर महीने 80,000 कमाता है और विशाल 1.2 लाख। लेकिन जब अचानक ऑफिस बंद होता है तो विशाल सिर्फ 2 महीने में कर्ज में डूब जाता है, जबकि राहुल 8 महीने तक बिना नौकरी के आराम से चलता है और एक छोटा बिजनेस शुरू करता है। क्योंकि राहुल ने दिखावे की बजाय सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग को चुना, और विशाल वो हर नई चीज खरीदता गया। महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, ईएमआई पर बाइक। बाहर से रिच, अंदर से ब्रॉक। किताब कहती है असली करोड़पति वो है जो कम कमाते हुए भी ज्यादा बचाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल सिंपल रखते हैं। मतलब अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लाइफस्टाइल देखकर सोचती है कि करोड़पति बनने के लिए लैम्बोर्गिनी चाहिए, महंगा बंगला चाहिए, रोज बाहर का खाना और ब्रांडेड घड़ी। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग सच में अमीर बनते हैं, वे इन सब चीजों से पहले अपने पैसों को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की सैलरी नहीं, बल्कि करोड़ों की आदतें चाहिए। अगर आप भी उस राहुल की तरह बनना चाहते हैं जो दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल समझदारी से जीतता है, तो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर आपके लिए एक आई ओपनर किताब है। चैप्टर 1, सोच बदलो। करोड़पति बनने के लिए आपको अमीर दिखना जरूरी नहीं है। दरअसल जो लोग सच में अमीर होते हैं वह अक्सर दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। वे ना तो महंगी कारों के पीछे भागते हैं, ना ही हर हफ्ते नए ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, और ना ही सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल शो करने में दिलचस्पी रखते हैं। उनका असली फोकस कहीं और होता है। वे अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देते हैं, पैसे को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर काम करते हैं। असल में सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वे जानते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना, और इसलिए वे फालतू खर्चों से खुद को दूर रखते हैं। वे खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये सच में जरूरी है या सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए किया जा रहा है। आज की दुनिया में हम अक्सर अमीरी को दिखावे से जोड़कर देखते हैं। किसी ने महंगी घड़ी पहनी है तो उसे सक्सेसफुल मान लिया जाता है, किसी के पास बड़ी एसयूवी है तो हम सोचते हैं कि वह करोड़पति होगा। लेकिन रियल लाइफ में यह सोच बहुत भ्रामक होती है, क्योंकि जो लोग असली करोड़पति होते हैं वे इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं करते। वे किसी को इंप्रेस करने के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि खुद को ग्रो करने के लिए सेव और इन्वेस्ट करते हैं। एक बात समझो, जो चीजें हमें बाहर से अमीर दिखाती है, वही चीजें हमें अंदर से गरीब बना देती है। वह ईएमआई की चेन, क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बैलेंस और दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, ये सब हमें फाइनेंशियल आजादी से दूर ले जाते हैं। करोड़पति बनने के लिए आपको इन जालों से खुद को निकालना होगा। सच्चे करोड़पति खुद को लोगों की नजरों में अमीर दिखाने की दौड़ से बाहर निकाल चुके होते हैं। उन्हें दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। उनकी
सोच बहुत क्लियर होती है, पैसा मेरी लाइफ को आसान बनाए, ना कि मैं पैसे को दिखाने के लिए अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करूं। वे जानते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि मन की शांति तब मिलती है जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, जब आप पर किसी तरह का कर्ज ना हो, जब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रो कर रही हो। वो पैसा बचाकर गिल्ट नहीं फील करते, बल्कि उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने आज के खर्च के बदले कल की फ्रीडम को चुना। वे समझते हैं कि हर खरीदी गई चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अगर आज 20,000 का फोन खरीदा तो वही पैसा अगर सही जगह लगाया होता तो आने वाले सालों में वो 400 या उससे भी ज्यादा बन सकता था। इसीलिए वे अपनी खरीदारी को तात्कालिक खुशी से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू से मापते हैं। क्रिएटिविटी और क्लास का मतलब ये नहीं कि हर चीज महंगी हो। असली क्लास ये है कि आप अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क कर सको, और करोड़पति यही करते हैं। वे इंपल्स बाइंग से बचते हैं, सेल और ऑफर के बहकावे में नहीं आते। उन्हें इमोशनल स्पेंडिंग की आदत नहीं होती। वे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एक स्किल की तरह अपनाते हैं और सालों तक उसे मजबूत करते जाते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन उनकी सोच ग्राउंडेड रहती है। वे खुद को उन चीजों से डिफाइन नहीं करते जो उनके पास है, बल्कि उन डिसीजन से करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए उनकी लाइफ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं, इंटरनल सेटिस्फेक्शन पर टिकी होती है। अंत में यही बात मायने रखती है, आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। असली अमीरी तब है जब आप रात को बिना किसी टेंशन के सो सको, जब आप किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्लानिंग और सोच की वजह से ग्रो कर रहे हो। और ये सब दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। इसीलिए अगर करोड़पति बनना है तो पहले अपनी सोच को करोड़ों जैसी बनाओ, सादगी को अपनाओ, और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के भविष्य के लिए सेव और इन्वेस्ट करो। यही तरीका है रियल अमीरी का। चैप्टर 2। सोचो, अगर हर महीने लाखों की कमाई हो, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट में कुछ ना बचे, तो क्या फायदा? असली बात ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये है कि आप उसमें से कितना बचाते हो और उसे कहां लगाते हो। करोड़पति बनने का रास्ता दिखावे की कमाई से नहीं, समझदारी की बचत से बनता है। जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सेविंग की आदत। उन्हें पैसे को सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने और सही दिशा में ले जाने का हुनर आता है। वे जानते हैं कि हर कमाई का एक हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए होना ही चाहिए, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग बचाने की आदत बनाते हैं, क्योंकि सेविंग में दिखावा नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता, सोशल मीडिया पर लाइक नहीं मिलते। लेकिन यही वो काम है जो धीरे धीरे आपको उस फ्रीडम की तरफ ले जाता है जिसकी सबको तलाश होती है। बचत करना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये डिसिप्लिन है जो कहता है, मैं हर उस खर्च से बचूंगा जो फालतू है। मैं अभी थोड़ी लिमिट में जी लूंगा, ताकि कल बिना लिमिट के जी सकूं। करोड़पति बनने के लिए यही सोच जरूरी है। कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, सेविंग हमेशा संभव है। फर्क सिर्फ उस सोच का होता है जो कहती है, पहले खर्च करूंगा, जो बचेगा वह बचाऊंगा। लेकिन जो असली अमीर बनते हैं, वे इस लाइन को पलट देते हैं, पहले बचाऊंगा, फिर जरूरी चीजों पर खर्च करूंगा। यही फर्क उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा रोक पाना एक आर्ट है, और ये आर्ट बिना सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म विजन के नहीं आती। करोड़पति अपनी कमाई से पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी नहीं बचाया तो बाद में पछताना पड़ेगा उनके लिए। आय माइनस खर्च नहीं, बल्कि आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है। वो जानते हैं कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट को बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करना अनिवार्य है, जैसे किसी बिल की पेमेंट करना। वो इसे ऑप्शन नहीं, रूल मानते हैं। ये आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल ताकत में बदल जाती है। छोटी छोटी सेविंग्स समय के साथ बड़ा इन्वेस्टेबल सरप्लस बन जाती है, और वही सरप्लस करोड़पति बनाने वाला असली इंजन बनता है। बात बस कमाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उतना ही या उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं, और फिर हमेशा एक रेस में फंसे रहते हैं। और कमाओ ताकि और खर्च कर सको, लेकिन ये रेस कभी खत्म नहीं होती। जो लोग असल में आगे बढ़ते हैं, वे इस रेस से बाहर निकलते हैं। वो समझते हैं कि सेविंग सिर्फ आज के
लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की फ्रीडम है। जब आप सेव करते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, आप अपने लिए ऑप्शंस बना रहे होते हो। करियर बदलने के, बिजनेस शुरू करने के, जल्द रिटायर होने के, या फिर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से निपटने के। सेविंग एक सुपर पावर है और करोड़पति बनने की असली चाबी भी। ये आपको वो कंट्रोल देती है जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। और ये कंट्रोल तभी आता है जब आप खर्च करने से पहले बचत के बारे में सोचते हो। एक बहुत सीधी बात है, पैसा तभी बढ़ता है जब वो आपके पास टिके। अगर आप हर कमाई को तुरंत खर्च कर देते हो तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे रोकते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो, तो वही पैसा कुछ सालों में आपके लिए काम करने लगता है। यही सोच करोड़पति लोगों में कॉमन होती है। वे जानते हैं कि सेविंग कोई बोझ नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने भविष्य में, अपनी आजादी में, अपनी चॉइस में। इसलिए अगर आप सच में खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो कि आपकी कमाई में से एक हिस्सा हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये छोटा सा स्टेप ही आपके करोड़पति बनने की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 3 सोचो, अगर किसी के पास सब कुछ रेडी पड़ा हो, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, बिजनेस, तो क्या उसे खुद मेहनत करने की जरूरत लगेगी? शायद नहीं। लेकिन यहीं पर असली फर्क आता है। जो करोड़पति वाकई कुछ बनते हैं, उन्होंने ये सब किसी विरासत में नहीं पाया होता, उन्होंने खुद बनाया होता है। असल अमीरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जहां हर कदम खुद से सोचना, समझना और उठाना पड़ता है। ज्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल सिंपल तरीके से की होती है और धीरे धीरे अपनी मेहनत से खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया होता है जहां आज वो है। ये लोग जानते हैं कि कोई और उन्हें आकर सेट नहीं करने वाला, ना कोई मम्मी पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कोई करोड़ों का बिजनेस हैंडओवर होगा। उन्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होता है और यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। जब कोई इंसान खुद की कमाई से अपना जीवन बनाता है तो उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उसे अपने हर फैसले की वैल्यू पता होती है क्योंकि उसने हर गलती से सीखा होता है, हर असफलता से कुछ नया पाया होता है। ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने कभी आरामदायक जिंदगी जी ही नहीं होती। उनके लिए मेहनत करना, लड़ना और हर दिन कुछ नया सीखना ही जिंदगी होती है। उन्हें पता है कि जो कुछ भी उनके पास होगा वो उनकी अपनी कमाई का होगा और यही सोच उन्हें और मेहनती बनाती है। विरासत पर निर्भर होने वाले लोग अक्सर कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। उन्हें जिंदगी की असली लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सेल्फ मेड करोड़पति हर दिन अपने लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं ताकि वो खुद को और बेहतर बना सके। उन्होंने ये भी समझा होता है कि किसी और के भरोसे रहने से फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं होता, चाहे घर का कोई सदस्य हो या कोई और। अगर हम उम्मीद लगाए बैठे रहें कि कोई हमें सपोर्ट करेगा तो हम अपनी कैपेबिलिटीज कभी पहचान ही नहीं पाते। सेल्फ मेड होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाना कि किसी भी सिचुएशन में खुद को संभाल सको। यही गुणवत्ता असली करोड़पति में होती है। उनके लिए पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, असली चीज होती है एटीट्यूड, डिसिप्लिन और फोकस। उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शन से हासिल किया होता है। वो लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का सहारा लेकर नहीं बल्कि खुद के भरोसे आगे बढ़ने का करज रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी नई चीज को सीखने से डरते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हर नई स्किल, हर नया एक्सपीरियंस उन्हें उनके गोल के करीब ले जाएगा और यही लर्निंग माइंडसेट उन्हें भीड़ से अलग करता है। जब आप खुद की मेहनत से कुछ बनाते हो तो उसमें एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। वो सेटिस्फैक्शन ना तो किसी गिफ्ट में होता है, ना किसी विरासत में, वो सिर्फ उस एहसास में होता है कि मैंने ये खुद किया है। सेल्फ मेड करोड़पति दिखावे की बजाय ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि दिखाने से कुछ नहीं होता, असली पावर उस चीज में है जो उन्होंने साइलेंटली बनाई है, अपने अंदर की क्लैरिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी से। इस तरह के लोग किसी के भरोसे नहीं रहते। उन्हें पता होता है कि अगर आज नहीं किया तो कल कोई नहीं करने वाला। वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं
और इसलिए उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में होती है। आखिर में सेल्फ मेड करोड़पति वह लोग होते हैं जो बहानों को छोड़कर एक्शन लेना पसंद करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है कि एटीट्यूड कैसा है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कल को आप भी फाइनेंशियल सक्सेस की पीक पर खड़े हो, तो आज से ही खुद पर काम करना शुरू करो। विरासत का इंतजार मत करो, अपनी लेगसी खुद बनाओ। चैप्टर 4। अगर आप सोचते हो कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले मोटी इनकम जरूरी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली गेम इनकम का नहीं, मैनेजमेंट का है। और जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये लोग अपनी जिंदगी को पैसे के हिसाब से प्लान करते हैं, ना कि पैसों को जिंदगी के हिसाब से उनके लिए खर्च करना। कोई इमोशन रिएक्शन नहीं होता, वो हर एक रुपए को उस नजर से देखते हैं जैसे कोई बिजनेसमैन हर इन्वेस्टमेंट को देखता है, सोच समझकर, लॉजिक के साथ। बजट प्लानिंग उनकी आदत बन चुकी होती है। वो सिर्फ महीने की शुरुआत में बजट नहीं बनाते, वो हर दिन अपने पैसे के साथ एक्टिव रहते हैं। उन्हें हर समय पता होता है कि कहां से कितना आ रहा है और कहां कितना जा रहा है। कोई इंपल्स खर्चा, कोई बिना मतलब की शॉपिंग या फालतू की सब्सक्रिप्शन उनके प्लान में जगह नहीं बना पाती, क्योंकि उनके लिए पैसा सिर्फ खर्चने की चीज नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा जा सकता है। करोड़पति लोग अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटकर सोचते हैं, खर्च, बचत और निवेश। और सबसे पहले वो उसी हिस्से को सुरक्षित करते हैं जो उनके भविष्य के लिए जरूरी होता है, यानी बचत और निवेश। फिर जो बचता है उसी से अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। उनके लिए बचत शार्श इनकम खर्च नहीं होती, बल्कि खर्च इनकम बचत होती है। ये सिंपल सा माइंडसेट ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। इनका पैसा कभी भी इनके हाथ से फिसलता नहीं है, क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। हर छोटा बड़ा खर्च इनके रडार पर होता है। उन्हें पता होता है कि किस चीज पर कितना खर्च हो रहा है और क्या वो खर्च वाकई जरूरी है या बस एक आदत बन चुकी है। ऐसे लोग अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स भी तय करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, और फिर हर महीने अपने बजट को उन्हीं गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज का पैसा सही जगह नहीं गया तो कल का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो बजट को बोझ नहीं मानते, बल्कि उसे एक मैप की तरह यूज करते हैं, एक ऐसा रोड मैप जो उन्हें उनकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएगा। इनका बजट कोई रूल बुक नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन स्मार्टनेस के साथ। मतलब अगर किसी महीने कोई जरूरी खर्चा जाए तो ये अपनी बाकी चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बचत और निवेश के हिस्से को कभी नहीं छेड़ते। उन्हें इस बात की क्लैरिटी होती है कि हर एक पैसे का एक काम होता है। पैसा अगर डायरेक्शनलेस हो गया तो उसका आउटकम भी वेग ही होगा। इसलिए उनके लिए हर रुपए की डेस्टिनेशन पहले से फिक्स होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी लाइफस्टाइल में घुली होती है। उन्हें हर महीने के खर्च की कैटेगरी पता होती है और वो उनमें से कौन सी कैटेगरी बढ़ रही है, कहां ओवरस्पेंड हो रहा है, सब कुछ लगातार मॉनिटर करते हैं। यही रीजन है कि उनका पैसा धीरे धीरे बड़ी पूंजी में बदलता है। वो सिर्फ कमाते नहीं, बल्कि अपने पैसे को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो खुद उनके लिए काम करने लगे। प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक्सेल शीट बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी आदतों को कंट्रोल में रखना भी होता है। वो लोग जानबूझकर अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं ताकि खर्चों पर कंट्रोल बना रहे। वो हर साल अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं, जैसे कोई अपनी बॉडी की जांच कराता है। उन्हें पता होता है कि कहां कमी है, कहां सुधार की जरूरत है और क्या नया ट्राई करना है। यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा फ्री बनाता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता तब लाइफ का हर एरिया कंट्रोल में लगता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ। आखिर में बात इतनी सी है, अगर आप अपने पैसे को सीरियसली नहीं लोगे तो पैसा भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने हर रुपए को सही दिशा में लगाना जरूरी है। और यही प्लानिंग, यही माइंडसेट आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हो। चैप्टर 5 सोचिए, अगर आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक अच्छी दौलत बनाई और फिर आपके बच्चे उस पैसे को बिना समझदारी के उड़ा दें तो कैसा लगेगा। यही डर करोड़पति लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है, लेकिन वे इस डर से दूर भागते नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग अप्रोच अपनाते हैं। अपने बच्चों को फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र बनाते हैं, निर्भर नहीं। असल में जो लोग सच में अमीर होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते, वो उन्हें पैसे की समझ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता
है कि अगर बच्चा पैसों की वैल्यू नहीं समझेगा तो वो पैसा ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, और इसीलिए वे बहुत सोच समझकर बच्चों की परवरिश करते हैं। खासतौर पर पैसों के मामले में उनका पहला रूल होता है, बच्चों को पैसों की हकीकत बताओ, भ्रम नहीं। उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, इसे मेहनत से कमाना पड़ता है। इस सोच के कारण उनके बच्चे भी बड़े होकर यही समझ अपनाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। पैसे की समझ का मतलब है ये जानना कि कब, कहां और क्यों खर्च करना है। अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिर्फ खर्च करने से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी सुकून आता है। वे उन्हें ये भी बताते हैं कि हर बार जब आप कोई खर्च करते हो तो असल में आप अपनी फ्रीडम से एक छोटा टुकड़ा बेच रहे हो। इसीलिए वे अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सेविंग की आदत डालते हैं। जेब खर्च देने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि इसका कुछ हिस्सा बचाना क्यों जरूरी है, और ये बचत सिर्फ गुल्लक भरने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आगे चलकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बदल जाती है। जो लोग सच में अमीर होते हैं वे बच्चों को लाइफस्ट से इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वे उन्हें बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े दिखाकर ये नहीं बताते कि यही असली सफलता है, बल्कि वे उन्हें दिखाते हैं कि सिंपल रहकर, समझदारी से जीकर भी जिंदगी को ग्रेट बनाया जा सकता है। एक और बहुत खास बात होती है, वे अपने बच्चों के लिए हर चीज आसान नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के हर रास्ते से पत्थर हटा दोगे तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। इसलिए वे उन्हें मेहनत करने के मौके देते हैं, चाहे कॉलेज के बाद जॉब करना हो या अपने खर्च खुद मैनेज करना। ये सब उनके पेरेंट्स की प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। वो उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, और यही सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। वो खुद की इनकम का सपना देखते हैं, खुद के पैसों से कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों को पैसा सब कुछ नहीं वाली सोच भी सिखाते हैं। वे उन्हें बैलेंस सिखाते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, पर उसे जीना और बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे पेरेंट्स बच्चों को फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज भी देते हैं, जैसे बजट बनाना, खर्च ट्रैक करना, सेविंग अकाउंट ऑन ऑपरेट करना और इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ। उन्हें जल्दी ही ये सिखा दिया जाता है कि क्रेडिट कार्ड कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। इस तरह बच्चे धीरे धीरे पैसे को एक रिसोर्स की तरह देखना सीखते हैं, ना कि एक शौक की तरह। वो समझते हैं कि पैसा आजादी देने वाला टूल है। अगर इसे सही से चलाया जाए तो असल में करोड़पति बनने का सफर सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होता। जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं, ताकि उनकी मेहनत की विरासत ना सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में भी आगे बढ़े। तो बात साफ है, बच्चों को बस पैसा देना उन्हें बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उन्हें पैसे की समझ देना उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है। यही सोच करोड़पति लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है, और यही तरीका उनकी फाइनेंशियल सक्सेस को लंबे समय तक बनाए रखता है। चैप्टर 6, जो लोग सच में अमीर होते हैं वे सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाने में यकीन रखते हैं। और उनका सबसे पावरफुल हथियार होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वे जानते हैं कि अगर पैसा आज खर्च कर दिया तो कल कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया गया तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगा। असली करोड़पति लोग शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते। उन्हें पता है कि ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ फैंसी होती है, इसलिए वे समय के साथ निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझते हैं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट कोई इमरजेंसी रिस्पांस नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक रूटीन है। जब बाकी लोग सेल्स और डिस्काउंट्स में पैसा बहा रहे होते हैं, ये लोग उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या शेयर बाजार में लगा रहे होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि अगर आज थोड़ा सेव करके सही जगह लगाया जाए तो आने वाले समय में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल, और करोड़पति इसे पूरा फायदा उठाते हैं। वो ये भी समझते हैं कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी नुकसान भी होता है। लेकिन अगर नजर लॉन्ग टर्म पर रखी जाए तो ये छोटे मोटे झटके जिंदगी नहीं हिला सकते। वे पैनिक में आकर डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली
रिटर्न पेशेंस से आता है, ना कि पैनिकिंग से एक और चीज जो उन्हें अलग बनाती है, कंसिस्टेंसी। वो एक बार इन्वेस्ट करके रुकते नहीं, बल्कि रेगुलर बेसिस पर करते हैं, चाहे कम ही सही, पर वो इन्वेस्टमेंट को अपनी आदत बना लेते हैं। उनके लिए SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट होता है। वो जानते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनके लिए सिर्फ पैसा पार करने का जरिया नहीं है, बल्कि वह इसे अपने फ्यूचर की नींव मानते हैं। वो खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या इस पैसे को अभी खर्च करना जरूरी है या इसे इन्वेस्ट करके आने वाले कल को मजबूत किया जा सकता है। यही सोच उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में मास्टर बनाती है। वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, उन्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं होती कि उनके पास कौन सी नई स्कीम है या कौन सा स्टॉक चला गया। वो शांत रहते हैं, रिसर्च करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके लिए सिर्फ सपना नहीं होता, वो उसे प्लान के साथ रियलिटी में बदलते हैं। वे अपने इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन हर समय उस पर निगरानी भी नहीं रखते। उन्हें भरोसा होता है कि अगर उन्होंने सही फाउंडेशन बनाया है तो समय उसका जादू दिखाएगा। इसीलिए वे बार बार पोर्टफोलियो चेंज नहीं करते, बल्कि उसे समझदारी से समय के साथ रिबैलेंस करते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की होड़ में नहीं रहते। उन्हें मालूम होता है कि असली अमीरी धीरे धीरे आती है, और सबसे बड़ी बात, वे अपने पैसों को काम पर लगाते हैं जब बाकी लोग अपनी इनकम से ही जिंदगी चला रहे होते हैं। करोड़पति लोग अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा बना रहे होते हैं। यही उनकी गेम को अलग बनाता है। उनकी सोच यही होती है कि पैसा कमाना एक फेज है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है, और इस आर्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है टाइम। वो टाइम को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके साथ मिलकर अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। इसलिए अगर आप भी सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सिर्फ कमाने पर मत रुको, इन्वेस्ट करो, वो भी रेगुलर और लॉन्ग टर्म के नजरिए से, क्योंकि जब पैसा समय के साथ काम करता है तब वो आपकी लाइफ को सिर्फ बदलता नहीं, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढो, हर महीने फिक्स सैलरी लो और जिंदगी बस उसी में गुजार दो। लेकिन जो लोग सच में करोड़पति बनते हैं, उनकी सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वो नौकरी की लिमिट्स को पहचानते हैं और समझते हैं कि अगर सच में फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल भी और लाइफस्टाइल भी, तो खुद की स्किल्स या अपने बिजनेस पर भरोसा करना होगा। उनके लिए रिस्क कोई डरावना शब्द नहीं है, बल्कि एक मौका है। वे जानते हैं कि हर बड़े रिजल्ट के पीछे एक बड़ा रिस्क होता है, और ये रिस्क तब ज्यादा समझदारी वाला बन जाता है जब वो खुद की मेहनत, आइडियाज और काबिलियत पर आधारित होता है। इसलिए वे खुद को नौकरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने अंदर के टैलेंट, पैशन या स्किल को फुल टाइम प्रोफेशन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जानते हैं, जहां ज्यादातर लोग 9 से 5 की सिक्योरिटी में बंधे रहते हैं। वही करोड़पति बनने की चाह रखने वाले लोग खुद की राह बनाते हैं। वे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां हर दिन कुछ नया सीखना होता है, हर कदम पर डिसीजन लेने होते हैं, और जहां फेलियर का डर भी होता है, लेकिन उसी डर के पार सक्सेस छुपी होती है। वे जानते हैं कि अपनी स्किल्स पर निवेश करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर एक इंसान कुछ ऐसा जानता है जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वह उससे पैसा बना सकता है और बहुत ज्यादा बना सकता है। यही सोच उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धकेलती है। वे जॉब के चक्कर में नहीं फंसते जहां ग्रोथ लिमिटेड हो, प्रमोशन स्लो हो और फ्रीडम ना के बराबर हो। वो खुद की वैल्यू को जानना और बेचना सीख लेते हैं। वो किसी कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वे खुद को एक कंपनी बना देते हैं। उनके लिए समय, मेहनत और दिमाग सब कुछ उनके खुद के विजन के लिए होता है, किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए नहीं। और यही माइंडसेट उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जहां एक जॉब करने वाला इंसान सालों तक वेट करता है इंक्रीमेंट का, वही ये लोग खुद अपनी इनकम को कंट्रोल करते हैं। उन्हें पता है कि पैसा छत से नहीं बरसता, लेकिन अगर सही आइडिया और स्किल के साथ आगे बढ़ा जाए तो इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। वे प्रॉफिट पर काम करते हैं, फिक्स पेमेंट पर नहीं। उनका फोकस सॉल्यूशन पर होता है, चाहे वो कोई डिजिटल सर्विस हो, प्रोडक्ट हो या कोई एडवाइजरी। उन्हें पता होता है कि अगर वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं
तो मार्केट उन्हें वैल्यू देगा, और जब वैल्यू मिलती है तो पैसा भी आता है बार बार और लगातार। वे सिर्फ खुद की फ्रीडम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सके। ये है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसा कमाने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप एक बिजनेस या ऐसी स्किल पर फोकस करें जो स्केलेबल हो। ऐसे लोग ये भी जानते हैं कि फेलियर इस रास्ते का हिस्सा है, लेकिन वो हर फेलियर से सीखते हैं, उसे टूटते नहीं। वे बार बार ट्राई करते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका गोल बड़ा होता है, सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि थ्राइव करना। और सबसे बड़ी बात, वे दूसरों की परमिशन का वेट नहीं करते। उन्हें किसी बॉस के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वे खुद ही अपने फैसलों के मालिक होते हैं। उनकी लाइफ में वह करने की आजादी होती है जो उन्हें सही लगता है, और ये आजादी उन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने जॉब की जगह खुद के बिजनेस या स्किल्स को चुना होता है। तो अगर आप भी खुद के लिए एक बड़ा, फ्री और अमीर भविष्य चाहते हो, तो खुद से सवाल करो, क्या मैं सिर्फ सेफ गेम खेल रहा हूं, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे सच में आजादी और ग्रोथ दे सके। क्योंकि करोड़पति बनने का रास्ता अक्सर उन्हीं के लिए खुलता है जो खुद पर, अपने टैलेंट पर और अपने आइडिया पर भरोसा करते हैं और उसे फुल टाइम जीते हैं। ये किताब इसलिए पढ़ने लायक है क्योंकि ये उन लोगों की आंखें खोलती है जो सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए या तो किस्मत चाहिए या फिर कोई हाई प्रोफाइल जॉब। लेकिन सच तो यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी मैजिक से नहीं आती, वो आती है आपकी सोच से, आपकी आदतों से और आपके डिसिप्लिन से। ये किताब एक रियलिटी चेक देती है। इसमें बताया गया है कि ज्यादातर रईस लोग वो नहीं होते जो मर्सिडीज में घूमते हैं या डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। असली करोड़पति तो वो होते हैं जो सिंपल रहते हैं, खर्च पर कंट्रोल रखते हैं और अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि द मिलियनेयर नेक्स्ट